स्टार्ट हो जाता। नमस्कार, शालोम आप सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ राजस्थान की धरती से। आज मैं कोचिंग के पर्पज़ से आपसे कुछ कहने के लिए नहीं आई हूँ। आज मुझे कुछ बातें आपको वो बतानी है जो आपके साथ में बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं। इन दिनों एक बहुत भयंकर तरीके से बहुत ज़्यादा एक फ्रॉड चल रखा है। मुझे आप लोगों को उसी चीज़ को लेकर के अवेयर करना है। फ्रॉड किस चीज़ का चल रखा है कि आपके व्हाट्सएप पर एक कॉल आएगा, एक तो वो, दूसरा अगर आपने किसी छोटी सी कंपनी से कोई लोन लिया है वो, और तीसरी एक बहुत बड़ी समस्या जो आने लग रही है सभी लोगों के बीच में वो ये है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट सारी चीज़ें एकदम से गायब हो जाएंगी और आपको एक दिन पता चलेगा कि आपने आधार कार्ड है जो किसी व्यक्ति को दिया था, उस आधार कार्ड की वजह से आपके ऊपर कई तरह की चीज़ें गड़बड़ करने लग जाती हैं। ठीक है, तो एक तो आधार कार्ड, पैन कार्ड अपना कभी किसी को ना दें, दूसरी मैंने आपको बताई लोन से संबंधित, और तीसरी आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा और मैसेज में आपको कहा जाएगा कि आपके यहाँ पर एक बहुत बड़ी लॉटरी निकली है। ठीक है, एक बार मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है इसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में कीर्ति आपको बताएंगे। तो 5 मिनट में मैं आपको सारी बातें एक बार से बता देती हूँ। जैसे एक ये छोटा सा मैसेज है आपका, ये मैसेज है, ये मैसेज मेरे फ़ोन पे आया था और इसको जब मैं प्ले करती हूँ तो इसमें बहुत सारी डिटेल है। डिटेल क्या है इसमें ये डिटेल है कि आपके एक लॉटरी निकली है, उस लॉटरी में आपका पैसा निकला है और वो SBI की बातें भी करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू आपका एक लॉटरी निकली है और आप केवल व्हाट्सएप कॉल करें, अदरवाइज़ कोई और कॉल ना करें। रीज़न दैट कि व्हाट्सएप का जो कॉल है ये माना जाता है वो एनक्रिप्टेड होता है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, बाकी वाली कॉल सारी की सारी रिकॉर्ड होती है। तो आप मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अगर इस तरह का कोई मैसेज आपके पास में आने लग रहा है तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड कर देना और उस नंबर को सिर्फ ब्लॉक करना है और कुछ भी नहीं करना। देखो मैं आपको सुनवा देती हूँ एक बार इस चीज़ के बारे में कि ये किस तरह की बातें करेंगे। नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इन 5 मुल्कों। सर मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से, व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है, व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली से। ये इस तरह की सी बातें करेंगे, व्हाट्सएप से कॉल आया, व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से बातें कर रहा हूँ, इस तरह की सारी बातें आपको करेंगे। पहली बात तो ये कि इस तरह के कोई भी अगर कॉल आपके पास में आती है कि आपकी लॉटरी निकली है, अपने कोई लॉटरी नहीं निकली, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, इन लोगों के चक्कर में अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड बिल्कुल भी नहीं देना है। पहली बात तो ये बहुत छोटी सी, मैंने बहुत कम में बता दिया। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये है अपने यहाँ पर कि आप लोगों के पास में एक लोन अगर आप लोग लेते हैं तो लोन आपने लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है जब भी आप कोई लोन लेते हैं तो अगर आपने किसी ऐप से लोन लिया, ऐप के थ्रू लोन लिया, तो उस ऐप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको कहेंगे कि आप ये लोन है, आपने कोई लोन लिया 3,000 का, 4,000 का, 5,000 का, सही 7 दिन के अंदर वो आपसे उस लोन का डबल पैसा मांगना शुरू कर देता है। अगर आप लोन लेते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम कि जैसे ही आपने वो लोन लिया, आपकी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट होती है उसको वो अलाउ करने के लिए कहते हैं और सभी लोग उसको अलाउ कर देते हैं। नंबर 1 बात, उसे अलाउ नहीं करना। नंबर 2 बात, आपकी गैलरी होती है जिसमें फ़ोटो होते हैं, उसे अलाउ करने के लिए बोलते हैं, वो भी आपको अलाउ नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप उसे अलाउ करते हैं तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जब आप लोन मांग रहे हैं उस समय अगर आपने लोन नहीं चुकाया, ये लोग जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है, इन कॉन्टैक्ट लिस्ट के पास में आपका एक फ़ेक मैसेज भेजेंगे और कहेंगे कि इस आदमी ने लोन नहीं चुकाया है, इस आदमी का ये नाम है, ये जहाँ कहीं भी मिले से गिरफ्तार करो, और आरोप भी लगा दिए जाएंगे कि 10 साल की लड़की को लेके 15 साल की लड़की को लेकर के ये भाग गया। तो इस तरह के जितने भी लोन होते हैं, लोन कौन, गरीब आदमी लेता है, इतना छोटा सा लोन तो गरीब आदमी को चाहिए। इस तरह के लोन जब भी लिए जा रहे हैं उस समय सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ठीक है, तो 2 बातें मैंने आपको बता दी। कीर्ति आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको इन लोगों से बचना है, बचने का तरीका क्या है, क्या आपको करना चाहिए। कीर्ति आ जाओ। लोन से जो भी कैसे इस लोन का प्रोसेस होता है ये सब बता दिया। मैं आपको एक फैक्चुअल डाटा बताती हूँ कि नार्टन ने एक रिपोर्ट जारी की थी। नार्टन की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी कि जो इंडिया के अडल्ट हैं, इंडिया के अडल्ट में अब तक 24 मिलियन ऐसे अडल्ट हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं, इसकी वजह से वो परेशान हुए हैं। ये लोन ऐसा आएगा। अगर आपको इससे बचना है तो आपको सबसे पहला क्या करना चाहिए, कोशिश करो एज मच एज पॉसिबल आप अपने आधार कार्ड को देने से बचो। आप जितनी कोशिश कर सकते हो अपने आईडी लाइक आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, उसको देने से बचना चाहिए। और अगर फिर भी आपको आधार कार्ड देना है तो गवर्नमेंट ने भी रिसेंट
गवर्नमेंट कुछ दिनों पहले इशू किया था कि आप अपने आधार कार्ड की जगह अपने मास्क्ड आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हो। और इस मास्क्ड आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट की आधार कार्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको मास्क्ड आधार कार्ड डाउनलोड का एक अलग से ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, आपकी जो लास्ट की 4 डिजिट्स होंगी वही सिर्फ शो होंगी, बाकी के डिजिट्स पर सिर्फ क्रॉस रहेगा। इससे आपकी पर्सनल डिटेल जाने से बचती है। दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि जब भी आप किसी ऐप से लोन ले रहे हो तो ऐप में क्या होता है, जो भी कोई लैंडिंग ऐप होता है किसी भी साइट का, वो आरबीआई की साइट पर रजिस्टर्ड होता है। यानी आरबीआई क्या करती है, उसको अपनी साइट के ऊपर रजिस्टर्ड करती है, और जब रजिस्टर करती है तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप एक बार आरबीआई की साइट पे जाके चेक कर सकते हो कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे है या नहीं है। अगर ये भी नहीं तो इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, कि आप उस वेबसाइट पे, उस ऐप की खुद की भी एक अपनी वेबसाइट हो सकती है। वो ऐप है, अगर जेन्युइन होगा तो अपनी एक वेबसाइट लेके चल रहा होगा। आप जब भी उस वेबसाइट पे जाके चेक करो, पहली बात तो कि वो वेबसाइट है या नहीं, दूसरी वो वेबसाइट है तो उस वेबसाइट के आगे HTTPS होगा तो वो वेबसाइट सिक्योर होगी। और यदि उस वेबसाइट के आगे सिर्फ HTTP है तो वह वेबसाइट कभी भी सिक्योर नहीं होती है। तो कोशिश करो कि इन वेबसाइट पे आप कम से कम विजिट करें, क्योंकि इसके थ्रू भी आपका डाटा लीक किया जाता है। आप हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट को यूज़ करें। इसके बाद आप अगर ऐप पे से लोन ले रहे हैं तो जेन्युइन ऐप्स क्या करते हैं, ऐप पे लोन लेने के लिए आपसे KYC करवाते हैं। अगर वो KYC नहीं करवा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि वो फेक हो, क्योंकि KYC क्या होती है, KYC होती है नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। अगर वो ये भी नहीं करवा रहे तो इसका मतलब है, हो सकता है वो आपके साथ कोई स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि बिना अपने कस्टमर को जाने कोई भी ऐप ऐसे लोन नहीं देता है। वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं, वो इसलिए एक बार आपको फंसाते हैं। और कोशिश कीजिए आप जब भी आपके ऐप पे कोई भी परमिशन मांगी जाए, उस परमिशन को सबसे पहले पढ़ें। कभी भी उस अलाउ के ऑप्शन को अलाउ करने से पहले, मैम यही ठीक है, अलाउ करने से पहले एक बार चेक कर लें कि वो किस चीज़ के लिए अलाउ मांग रहा है। और अगर हो सके तो आप उसमें एक ऑप्शन होता है ओनली अलाउ फॉर दिस टाइम, उस ओनली अलाउ फॉर दिस टाइम पे ही ओके करें, ताकि आपका डाटा ज़्यादा से ज़्यादा जाने से बचे। इसके अलावा कभी भी जब कोई ऐप लोन देता है तो उस लोन को देने के लिए वो एक लोन एग्रीमेंट लेता है। अगर वो ऐप लोन एग्रीमेंट नहीं ले रहा है तो आप उस ऐप से लोन लेने से बचें, क्योंकि कोई भी जो भी आरबीआई के लैंडिंग ऐप है, जो भी उसमें रजिस्टर्ड है, वो लोन लेने से पहले आपका एक लोन एग्रीमेंट करवाते हैं। एक पेपर वर्क होता है, वो पेपर वर्क आपके लिए भी और आपकी सेफ्टी के लिए, दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा कोई लोन एग्रीमेंट, कोई भी पेपर वर्क वो ऐप नहीं करवा रहा है तो कोशिश कीजिए आप उससे बचें, वरना आपके साथ स्कैम होने की मोस्ट प्रोबेबली संभावना है। अगर आपको लोन लेना है तो आप गोल्ड लोन को भी ले सकते हैं। स्टूडेंट लोन भी आजकल बैंक के द्वारा प्रेफर किए जाते हैं, तो उन लोन्स को आप प्रेफर कीजिए। किसी प्रकार के बहकावे में प्लीज़ ना आए। ये छोटी छोटी कंपनियां जो लोन देने के लिए आपको इजीली मिल जाती हैं, उसके चक्कर में ना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये आपके पास में मैसेज आ रखा है कि लॉटरी लग रखी है, इससे बचें। एक और बहुत बड़ी चीज़ जो बहुत बड़े स्तर पर चल रही है और वो बहुत बड़े लेवल पर ये स्कैम चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कंपनी से लोन लिया, मैं एग्जांपल के लिए नाम ले रही हूँ कि उस कंपनी का नाम ABCD है। आपने देखा RBI पर रजिस्टर्ड है, बहुत अच्छी बात है, ये कंपनी RBI पर रजिस्टर्ड है, आपने रजिस्टर्ड संस्था से लोन ले लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि उस लोन की जो EMI है वो आप चुका नहीं पा रहे हो। अब लोन की जब EMI आप चुका नहीं पाए तो आपके पास कॉल आता है। आपने जब कॉल को रिसीव किया, उन्होंने बोला कि मैंने लोन की EMI नहीं दी, बिल्कुल ठीक है, ये वाला डाटा है। ये फ्रॉड कंपनियां उन लोगों का डाटा उठाती हैं जो लगातार 1, 2 या 3 किस्त नहीं चुका रहे हैं, और या फिर लगातार किस्त तो चुका रहे हैं पर टाइम पर नहीं चुका रहे, पेनल्टी के साथ चुका रहे। अब क्या होगा, आपके पास कॉल आएगा। जनरली आपके पास में ABCD कोई भी कंपनी है, इसका भी कॉल आ रहा है और यहाँ से एक फेक कॉल भी आएगा। ये कहेंगे अभी की अभी अगर आप पैसा जमा करा दोगे तो आपको पेनल्टी पर रिबेट मिल जाएगा। अब इस चक्कर में बहुत सारे लोग आते हैं, पर इनकी सबसे बड़ी पहचान, ये आपसे कहेंगे ई मित्र पर जाकर पैसा जमा करा दो, ठीक है।
और आप उनसे कहेंगे नहीं मैं ई मित्र पर जाके पैसा नहीं जमा कराऊंगा, आप किसी व्यक्ति को भेज दीजिए या मैं सीधा वहाँ पर बैंक आ रहा हूँ। अगर आप ई मित्र पर जाकर पैसा जमा करा के आए, वो पैसा आपके खाते में नहीं जाएगा। आप पूछेंगे पैसा कहाँ जाएगा, पैसा बकायदा एक चैनल बना हुआ है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी फेक कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी का एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर है। ना केवल कॉल सेंटर है, बकायदा इस फेक चीज़ के लिए एक पूरी कंपनी स्थापित है। वो कंपनी काम करती है किस तरीके से इस तरह के लोगों का डेटा निकालकर उनसे पैसा निकलवाना। और ये फ्रॉड के लिए मेरे पास खूब कॉल आए। अब आप ये कह दोगे कि हमने पैसा जमा करा दिया तो वो आपसे रिसिप्ट नंबर मांगेंगे, और अगर आपने रिसिप्ट नंबर दे दिया तो भी वो आपको परेशान करेंगे। और जैसे ही आपके लोन की डेट मान के चलो 25 है तो उसके बाद वो परेशान करना शुरू कर देंगे। जबकि लोन चुका दिया, उसको टाइम टू टाइम पे कर दिया, उसके बावजूद वो आपसे कहेंगे कि एक EMI एडवांस जमा करा दो, आपका इतना बेनिफिट होने वाला है। आदमी जिसको दिक्कत आती है वो लोन लेता है और वो लोन से मुक्ति चाहता है, इसलिए वो इस तरह के काम कर जाता है। बच के रहना, सावधान रहना, सुरक्षित रहना। किसी भी OTP के आने पर बटन दबाने से पहले एक बार रुक जाना। ईमेल आईडी पर किसी प्रकार की कोई भी बात आती है तो रुक जाना। थोड़ी सी देर में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, एक बार कंफर्म कर लेना। इंग्लिश भाषा में चीज़ें आती है उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लेना अगर दिक्कत आ रही है, पर ज़िंदगी भर के लिए इस स्कैम से बच जाना। महिलाओं के लिए और भी दिक्कत होने लग रही है, उनकी फ़ोटो को मॉफ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उस चीज़ से भी बच के रहना। इसीलिए मैंने आज आपको ये वीडियो बनाया है। अगर आपको इस तरह की चीज़ें हुई है तो वीडियो जब अपलोड होगा उसके कमेंट बॉक्स में आप सारी बातें बताइए, हम उसको चेक करते हैं। जो भी होगा आगे फिर उसके लिए और सॉल्यूशन आपके लिए बनाए जाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।